बात देखिए, आईक्यू क्या कहता है कि आईक्यू बराबर जो होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे का होता है 100। अब वास्तविक आयु का होता है, मानसिक आयु का होता है, इसको सुनिए जरा आप लोग, इस बोर्ड पे बढ़िया से आपको समझाएं। वास्तविक आयु का मतलब होता है कि कौनो लड़का मान लीजिए कक्षा का भैया 5 में पढ़ रहा है, यानी कौनो भी लड़का यूपी बोर्ड का है कक्षा 5 में पढ़ रहा है, लेकिन वही लड़का जो है कक्षा 7 वाले सवालों का जवाब दे रहा है। फिर से मेरी बात सुनिएगा, अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो इसको समझिएगा, यानी कौनो बच्चा या कौनो लड़का यूपी बोर्ड का 5 में पढ़ने वाला है, लेकिन वही लड़का जो है कक्षा 7 वाले किताबों का जवाब दे रहा है, तो ये क्या हुआ, उसकी वास्तविक आयु है। यानी कक्षा लड़का जो पढ़ रहा है किसमें, 5 में पढ़ रहा है। तो मान लीजिए 5 में अगर पढ़ रहा है तो एग्जाम्पल के तौर पे, हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, मान लीजिए कि उसकी आयु कितनी है, 5 साल। अब यही लड़का जो है क्या कर रहा है कि भैया कक्षा 7 वाले किताबों का जवाब दे रहा है, तो ऊपर 7 लिख लीजिए, यानी 7 साल वालों का, यानी है 5 साल का लेकिन 7 साल का काम कर रहा है, यानी पढ़ रहा है कक्षा 5 में लेकिन सवाल लगा दे रहा है किनका भैया, आप लोग देख रहे हैं 7 वालों का। ये हो गया, यानी नीचे जो है वास्तविक आयु, यानी 5 साल का, ऊपर का है मानसिक आयु, यानी अपने से ऊपर वालों को क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। अब बीच में क्या है, गुणा, तो आप भी गुणा लगा दीजिए। उसके बाद क्या है 100, तो यदि आप भी 100 लिख दीजिए। अब जब इसको आप साधारण तौर पे हल करेंगे तो आप लोगों को पता होगा कभी भी बीच में क्या रहे बटा, उसके बाद क्या रहे गुणा रहे, तो क्या होता है, ऊपर का ऊपर से गुणा होता है, नीचे का नीचे से होता है, तो इसके नीचे एक भी मान सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो 100 को गुणा कभी भी 7 में करेंगे तो जाहिर सी बात क्या होगा, 700 भैया, ये तो गधी गधैया वाली बात है किस्सा, तो 700 आप लिख लीजिए, बटे नीचे का है 1 है, तो 5 के गुणा 1 में कभी भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता ही होगा कि क्या होगा भैया, 5 होगा। अब जब इसका डिवीजन आप इसमें देंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कितना आएगा, देख लीजिए साधारण शब्दों में, 5 का भाग आप किसमें दे दीजिए, 700 में दे दीजिए। तो 5 का डिवीजन एक बार में लेकर चले जाइए, 5 यदि उतरा, और उसके बाद यदि का हुआ 2, अब 5 चौका का हो गया 20, 0 की यद्य है तो 0 की यद्य उतार देंगे, यानी आपका ये क्या आया 140। अब 140 से हमको आपको ये क्या पता चला कि किसी भी बच्चा को जो आईक्यू लेवल है वो कितना है, 140। अब हम चार्ट में यदि आपको दिखाए हैं, लेकिन हम इसको बात करने से पहले आप लोगों को और इससे कुछ और पहले आपको समझाऊंगी। ये तो आप लोगों को अभी समझाए कि बच्चा जो होनहार उसका कितना आया, आईक्यू कितना आया, 140। लेकिन क्या होता है कि जस्ट अगर इसका उल्टा करेंगे, अब ये जो 140 आया तो यानी तो ये क्या है, ये बच्चा इसका आईक्यू क्या है, बहुत जबरदस्त है, ये सर्व बुद्धिमान में आएगा, यानी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट में आ जाएगा, जैसे आइंस्टीन, एडिसन, तमाम तरह के हमारे देश में जो आइंस्टीन होते थे, ये बच्चा उनमें आ जाएगा सर्व बुद्धिमान में। लेकिन अगर इसी का जस्ट अगर आप उल्टा अगर लेंगे भैया तो क्या आपको नतीजा आएगा, सुनिएगा। अब क्या हुआ कि मान लीजिए इसको पलट दीजिए, क्या हुआ कि पलट दीजिए, यानी कक्षा 7 का लड़का पढ़ने वाला, एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, यानी कक्षा 7 का लड़का पढ़ने वाला किनका जवाब नहीं दे पा रहा है, कक्षा 5 वालों का, तो 7 नीचे ले लीजिए, अब 5 का लिख दीजिए, ऊपर लिख दीजिए, अब गुणे का लगा दीजिए, 100 लगा दीजिए, तो 500 कितना हुआ, 500 बटे 7 आया, कितना आया, 500 बटे 7, तो 7 बाहर लिख लीजिए, अब 500 का लिख लीजिए, अंदर लिख लीजिए। तो आप लोगों को पता होगा कि कितने बार में जाएगा, एक डिजिट है तो एक बार में लेकर जाएंगे, लेकिन जाएगा नहीं, 7 से का है कम है तो 2 डिजिट में लेकर जाइए, तो 7 7 49 आया, ऊपर में जगह नहीं है ना, तब आपको बताया, तो 7 7 49 आया भैया, यदि 49 लिख दिए, आप घटाएंगे 50 में से 49 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यदि 0 है तो यदि 0 उतार दीजिए, 7 एक कम, फिर क्या लिख दीजिए, 7 लिख दीजिए, 3 बचेगा, ऐसे ही जाते हुए जाएगा। मान लीजिए आप एग्जाम्पल के तौर पे यदि 71 है, यानी जो बच्चा था, यानी वही कुछ भी हम नहीं किए, सिर्फ आपको उल्टा कर समझाए हैं कि कोई बच्चा था जो 5 में पढ़ता था, 7 वालों को सवालों का जवाब देता था, तो उसका आईक्यू कितना आया था, 140 था, और जस्ट इसको क्या कर दिए, उल्टा कर दिए, यानी कक्षा 7 का लड़का पढ़ने वाला 5 वाले किताबों का जवाब नहीं दे पा रहा है, तो उसका आईक्यू कितना आया है, 71 आया। उसके बाद जो पॉइंट में जाएगा तो उसकी बात आप लोग समझ सकते हैं।
तो अब रिपोर्ट जो है चार्ट है हम उनको माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि आईक्यू क्या चीज होती है, आप लोगों को समझना देखिए बहुत जरूरी है। यानी जब किसी भी बच्चा का आईक्यू निकालना, तो आप लोगों ने समझ गया होगा इस सूत्र से। जब किसी बच्चा के 140 आईक्यू आया, तो यदि जो चार्ट कह रहा है कि अगर किसी भी बच्चा का अगर आईक्यू 140 हो या 140 से अधिक हो, तो बच्चा जो होता है किस श्रेणी में आएगा भैया, सर्वबुद्धिमान में। यानी दुनिया का यानी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा जो है लड़का होनहार होगा। सभी देशों में से सभी बता रहे हैं कि समूह में से सभी परिवारों में से बच्चा का होगा बहुत होनहार होगा, बहुत अलग ही तरह का उसका दिमाग, और बता रहे हैं कि फुर्तीला, हर एक चीज क्षमता उसका गहन बहुत तेज होगा। उसके बाद 120 से लेके 139 अगर किसी भी बच्चा का आईक्यू लेवल अगर आपको आ रहा है, तो यानी वो बच्चा किस श्रेणी में आएगा, सर्व बुद्धिमान से थोड़ा सा कम होता है, तो उसको कहते हैं अति बुद्धिमान में आते हैं वो सब बच्चे। तीसरा जो आप लोगों ने देखा चार्ट ये जैसा है, 110 से लेके 119 तक का अगर किसी भी बच्चा का अगर आईक्यू लेवल है, तो किस श्रेणी में आपको आएगा, तीसरा नंबर पे देख रहे हैं बुद्धिमान। यानी अति बुद्धिमान से जो होता है थोड़ा सा कम जो होता है लेवल किसी बच्चे का, जीनियस जो होता है उसको कहते हैं बुद्धिमान कहते हैं। यानी अति बुद्धिमान से थोड़ा सा पावर जो है कम है बुद्धिमान वालों का। भैया यहाँ तक लिहाजा और आप लोगों को समझाने का बारीकी से समझा रहे हैं। अगर किसी बच्चा का 90 से लेके 109 तक अगर आईक्यू आ रहा है, तो किसमें जाएगा, औसत बुद्धिमान में। अब औसत बुद्धिमान क्या होता है, यानी बुद्धिमान से थोड़ा सा जिसका पावर का होता है, मेमोरी जो दिमाग होता है थोड़ा सा कम रहेगा, तो उसको औसत बुद्धिमान कहते हैं। औसत बुद्धिमान में आप लोगों को पता होगा कि जिसमें थोड़ा सा होनहार से थोड़ा सा क्या होते हैं, कोई बच्चा ऊपर होता है। उसके बाद अगर किसी भी बच्चा का आईक्यू देखिए घटते जा रहा है, जैसे चार्ट में बताया नहीं 10 अंक का जो चार्ट बनाया गया है, अगर किसी भी बच्चा को 80 से लेकर अगर 89 है आईक्यू, तो किस में आएगा, सामान्य में आएगा। सामान्य में आप लोगों को पता होगा कि हमारी दुनिया की 100% में से 80% ऐसे लोग होते हैं कि जो आपको सामान्य में जिनका बता रहे हैं कि आईक्यू लेवल चलता रहता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि 70 से लेके 79 किस में आते हैं, मंद बुद्धि में। अब भैया मंद बुद्धि किसको कहते हैं, यानी सामान्य लोगों से जो थोड़ा सा एकदम कम होते हैं उनको मंद बुद्धि कहा जाता है। यानी उनके दिमागों का हाल चाल का होता है थोड़ा सा लो होता है, बहुत वीकनेस होता है, हर चीज 10 बार बताने की मास्टर बताएंगे तब वो सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर बच्चा चाहेगा तो वो भी बता रहे हैं कि जीनियस बन सकता है हर बच्चा भी। तो उसके बाद आप लोगों ने देखा 7वें पे का है 50 से लेके 69 तक अगर कोई बच्चा का आईक्यू है, तो किसमें आएगा भैया, क्षीण बुद्धि में। यानी मंद बुद्धि से थोड़ा सा जो लोअर होते हैं, पावर जिनका कम होता है, वो क्षण बुद्धि में आते हैं। क्षीण बुद्धि कहिए या क्षण बुद्धि कहिए। उसके बाद जो अगला आप लोगों का नंबर पड़ता है 9वें पे 25 से लेके 49 तक। तो 25 से लेके 49 तक आप लोगों ने देखा कि चार्ट जिसको कहते हैं मूड। अब आप लोगों ने मूड सुना होगा, मूड लोग उस श्रेणी में आते हैं कि देख लेंगे अगर किसी भी चीज का जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो लोग उस चीज को जोत लेते हैं कि नहीं हमको लड़ाई करना है, उसको मारना है, उसको पीटना है। तो ये सब किस श्रेणी में आते हैं, मूड। तो आप लोगों ने देखा होगा किसी भी अगर बच्चा को मूड होता है, तो गांव में जो देहातों में होता है उन लोगों को देखेंगे तो पुतनहर को जो पानी होता है उसको नहवा देते हैं, पिला देते हैं। कितना लोग कि हमारे बचवा को जो होता है मुड़वा का हो जाता है, खत्म होता है। लेकिन यदि तो बात ही कुछ अलग है। जो एकदम बता रहे हैं कि 10वें नंबर पर जो आईक्यू लेवल का जो चार्ट बनाया जाता है वो 0 से लेकर 24 तक है। जो एकदम बता रहे हैं कि नीचे देख रहे हैं जैसा मूर्ख में आते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि मूर्ख भाई किसको कहते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा एकदम बता रहे हैं कि पागल होते हैं, उनको मूर्ख की श्रेणी में बता रहे हैं कि डाल दिया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हर बच्चा मूर्ख होता है, हर बच्चा जीनियस, सबका दिमाग एक चालू होता है, बच्चे के ऊपर है।